संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज की जय। सारण की भूमि संतों की भूमि है और यहाँ बहुत बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। आज हम कृतपुरा बंगरा गांव में आए हुए हैं जो गोपालगंज ज़िले के अंतर्गत है। यहाँ पर कृतपुरा बंगरा में एक टेरुआ मठ है। यहाँ इस गांव से बिल्कुल आधा किलोमीटर पूर्व है। एक बहुत ही रमणीक जगह पर है जहाँ संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज का समाधि स्थल है, पवित्र समाधि स्थल है। आज वहाँ एक कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग वहाँ आए हुए हैं। और इस गांव में आने का मेरा मकसद यह है कि इस गांव में एक बहुत ही विद्वान डॉक्टर ललन पांडे जी रहते हैं, जिन्होंने डीलिट की उपाधि और पीएचडी की उपाधि संत साहित्य पर की है। खासकर लक्ष्मी सखी के जो 4 महाग्रंथ हैं भोजपुरी भाषा में लिखे गए हैं, अमर कहानी, अमर सीढ़ी, अमर विलास और अमर फरास, उन पर इन्होंने विशेष रूप से काम किया है। उस संदर्भ में मुझे कुछ बात करनी थी तो मैं आज आया हूँ। और नमस्कार सर, प्रणाम। और मेरे साथ मेरे मित्र प्रोफेसर उदय शंकर ओझा जी भी आए हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के विद्वान आदमी हैं। वो भी आज मेरे साथ आए हुए हैं। और ललन बाबा हैं, ये बहुत करीबी मेरे हैं। इसके पहले भी मैं आया था, आपसे मिला था, एक इंटरव्यू लिया था। बाबा, मैं अब जानना चाहता हूँ कि संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज ने अमर सीढ़ी, अमर कहानी, अमर विलास और अमर फरास, ये 4 महाग्रंथ लिखे। उसमें एक खंड है स्तुति, उन्होंने देवी की स्तुति की है और परम पिता परमेश्वर की भी स्तुति की है। उस स्तुति को हम देखते हैं कि उस मठिया पर बराबर जो है पाठ होता है और उसमें विशेष माने साहित्यिक अंदाज में लिखा गया है। कुछ शब्दों का भी इस तरह का सम्मिश्रण है जो सहसा हृदय को जो है आकर्षित करता है। तो उसमें कुछ पद हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बारे में, उस स्तुति के बारे में कुछ बताएं। एक बार बोलिए श्री लक्ष्मी सखी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी सखी महाराज जी ने भगवान की प्रेरणा से और उनको प्रसन्न करने के लिए जो कुछ लिखा है वह काव्यमय सहज रूप से बन गया है। और यह सब कुछ है माँ की कृपा है। परम पिता परमेश्वर की स्तुति के पहले उन्होंने माता जगत जननी माँ की स्तुति उन्होंने की है। हाँ। क्योंकि परमात्मा जो हैं उनकी आह्लादनी शक्ति या आंतरिक शक्ति की बहुत महत्ता मानी गई है। शक्ति के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। और संतों की ऐसी धारणा है कि धर धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। तुलसीदास जी ने लिखा है ये सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज जोगी, सो हरिपद अनुभवय परम सुख, अतिशय परम वियोगी। तो लक्ष्मी सखी जी ने जगत जननी माँ की स्तुति की है और उनके साहचर्य में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, उनके सामीप्य में रह करके उन्होंने परम पिता परमेश्वर की स्तुति बाद में की है। और उनका कथन है कि जागिए जगबंदनी जे छूटे पद है। हाँ, देवी स्तुति है। देवी स्तुति थोड़ा पढ़ा जाए उसको, है ना। जागिए जगबंदनी जे छूटे भव फंदनी, जाको ध्यावे ज्ञानी ध्यानी जनु चकोर चंदनी। देखिए उपमा देखिए, जनु चकोर चंदनी पूरा पढ़ा जाए। जागिए जगबंदनी जे छूटे भव फंदनी, जाको ध्यावे ज्ञानी ध्यानी जनु चकोर चंदनी, भगतन भय भजनी उज संजन मन रजनी, जे में आवागमन मरण छुटेला भव फंदने, मन बच क्रम जे सेवे ताके छूटे झंझमंजने, काल कराल केहू निकट न आवे मेटे दुख दंदने,
तीन लोक लुभावे जैसे शोभा जैसे खंजनी केहू केहू बाँचे लाजे करेला हरि भजनी लक्ष्मी सही के सुंदर पीवा लहर जैसे तच्छनी झटपट खोल दो गगन के मारी पिया मिलन की जामिनी झटपट खोल दो गगन के मारी। अब देखिए गगन के मारी देखिए वक्ता और श्रोता जब एक रूप होते हैं तब बहुत आनंद होता है। सदृश्य वस्तुएं जैसे मेघ के टुकड़े हैं और छोटे छोटे मेघ के टुकड़े उसी के सामीप्य चले जाते हैं और एक साथ मिल के घनीभूत होकर के वर्षा के रूप में परिणत हो जाते हैं। वैसे ही आपकी पहुंच, आपका लक्ष्य स्वनाम धन्य सर आप हैं अमरनाथ जी, और आपने जिज्ञासा प्रकट की है। क्या आपने कहा है कि अभी बात तो हुई है, हाँ, खुले गगन की झपनी। हाँ, और देखिए गगन की झपनी जो है उसको विस्तृत रूप में भी कहा जा सकता है, छोटे रूप में, अति संक्षेप रूप में गगन की झपनी जो है मैंने कहा ना जे धरती का ये कहीं लेखा है, तो बाहर में भी गगन है और भीतर में भी गगन है, दोनों में सामीप्य है। तो भीतर के गगन को खोलने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर कुंडलिनी वेगस नर्भ है, और उस नर्भ जब तक ईरा पिंगला सुषुम्ना के बीच में जो वज्रा चित्रा ब्रह्म नारी है, तो ब्रह्म नारी के नजदीक वह अपना जीभ निकाल कर करके पूंछ पर रखी हुई है, और जब वह पूंछ से पर से अपने जीभ को हटा लेगी तो सुषुम्ना जो है रीढ़ की हड्डी वह वहाँ से वह खुल जाएगा, और तब चैतन्य इसका मतलब जो है एक योगिक प्रोसेस है, विधि है जो योगी लोग समझते हैं। अष्टांग योग जिसको कहा गया है, वो एक प्रोसेस है, आंतरिक ऊर्जा जो है। अच्छा, ये बाबा ये चीज बताइए, जैसे एक और बड़ा उनका प्रसिद्ध जो है, एक बहुत अच्छी मैंने स्तुति है, ये तो मैंने पढ़ा है उसमें जी जी कि जागिए जग जननी, जागिए कैसा है, जागिए जग जननी देवी जगत मात भूमि भूमि जा। हाँ, ये बहुत है, जागिए जग भक्षणी जेती लोक पच्छनी, अभी है जागिए जगदम्ब अम्ब सहस्त्र भुजा वाली, सहस्त्र भुजा वाली, जे लड़को ना डराए तन को मुँह से खाली, चोख चोख दांत पीस पीस मसर मसर खाली, सात सुदा के दूध पिया दो सदा भवानी काली, भूखे मोरा जान जलानत आवो आवो हाली, हाथ हवा में ले आवो अधर पे वाली। तो ये अभिपद है ना, उसमें 5 ओ 25 तो पहले है। जागिए जग जननी देवी जगत मात भूमि जा, जे काल करम गुण स्वभाव देखी देखी घूमि जा, जन्म सूता संग में भूता खल दल को भूमि जा, शंकर शिव सात हाथ खड़ग ले लूमि जा, 5 ओ 25 बैरी मारे हिम गिरी जा, जी भवे पर रहूं कतहु मत फेरी जा, लक्ष्मी सही के सुंदर पीवा मिली जुली चलहूं खसम जीन सीरी जा। माने उस शक्ति के साथ मिल जुल करके चलना वे चाहते हैं। माने मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन मन के साथ इसके दिशा को उसी के साथ में ले चलने पर सहज रूप में चला जाएगा, ये कहने का होता है यहाँ। तो शब्द का जैसे प्रयोग भूमि जा। हाँ, तो भोजपुरी में कहीं कहीं जा है, कहते हैं लोग आरा का खैनी जा, खैनी जा, इधर के लोग कहते हैं भूमि जा, मतलब भूमि से जन्म ले, हाँ, भूमि से जन्म लेने वाली, मैंने बाह्य रूप में सीता जी जैसे भूमि से जन्म लेने वाली, और आधार चक्र जो है वो अभी उसको भूमि कहते हैं। खल दल को भूमि जा, हाँ, खल दल जो है काम क्रोध लोभ वो ये आंतरिक शत्रु हैं, और वह जगती हैं माता जी, तो सहज रूप से धराशायी हो जाता है, मर जाते हैं। ये 5 ओ 25 गए, या बाहर के भी ये जो
बड़े बड़े राक्षस थे। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि जो हम लोग जान जाते हैं कि 5 सेंसेज है, 5 बैरी है ना? तो इसमें 5 वो 25 कैसे हो गया? हाँ, तो उनकी प्रकृतियाँ हैं। 5 गो तो मूल है उसके, हर एक का 5 गो प्रकृति है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब प्रकृति है सबकी। तो हर एक तत्व का अलग 5 गो है। तो 5 बचे 25 हो गया। इसलिए कह रहे हैं 5 वो 25 बैरी। ये सब बैरी है, माने ये आत्मा को आंतरिक यात्रा के चलने में बाधा डालने वाले हैं, इसलिए ये बैरी हैं। अच्छा, तो ये जब तक इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक है माने ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है, ऊर्ध्वचिंतन नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा, एक ओवरऑल जो है माने संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज का संत साहित्य में क्या योगदान है? हाँ, तो संतों का साहित्य जो है वह संतों के साहित्य से बिल्कुल भिन्न है। संतों का साहित्य आंतरिक शक्ति से परिचय कराने वाला है और उनका चिंतन है कि परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना। इस आधार पर उन लोगों का यह चिंतन है कि जब तक आत्मा को परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसकी बेचैनी शांत नहीं हो सकती है। और इसका उपाय है कि जो बाहर में भी है वह भीतर में भी है, तो अपने भीतरी आंतरिक शक्ति को जगा कर करके वे लोग बाहर का प्रदर्शन अपने भीतर लाते हैं। जैसे एंटीना है तो एंटीना बाहर के वेव को ग्रहण कर लेता है और वैसे ही फोटो दिखाता है, चाहे आवाज़ सुनाता है। तो वैसे ही एंटीना यहाँ भी है और ये एंटीना के जागृत होने पर सहज रूप से जो आप चिंतन करना चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, वैसे ही अनुकूल परिस्थिति परमात्मा की असीम अनुकृपा से हो जाती है। अच्छा, तो मैंने जैसे बाबा का जितने भी साहित्य है तो उसमें मैंने जो इमेज है, सिंबल है, उपमा अलंकार हुआ बहुत सहज रूप में बिना पढ़े लिखे। किस तरह के उपमा का ज्यादा उन्होंने किया है? उपमा में तो अलंकार में तो उपमा का महत्व माना गया है। जनु चकोर चंदनी, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को कैसे देखता है, जैसे जैसे चंद्रमा उदय होता है तो ऐसे ऐसे देखते 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 ऊपर से पीछे दो उलट जाता है। अच्छा, ऐसे ही चकोर के समान ध्यान करना जरूरी है। अच्छा, वो बाबा माने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जैसे तक्षणी का जो प्रयोग, तक्षण में सांप की जैसे लहर, तो सांप की जैसे लहर होती है तो वैसे ही वह आंतरिक ऊर्जा का जब जागरण होगा तो स्फोट होता है। नागेश भट्ट एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने परम लघु मंजूषा व्याकरण में इसकी चर्चा की है और उसका नाम पड़ गया है स्फोटवाद। वह तस्य वाचक प्रणव, विवेकानंद में भी नहीं लिखा है, स्फोट पर लिखा है विवेकानंद। तो वह ऊर्जा जो जगती है उसमें स्फोट होता है, उसमें एक तनाव बहुत कुछ प्राप्त हुआ मुझे। भगवान खासकर लक्ष्मी सखी बाबा पर आपने चूँकि PhD भी किया है और फिर कभी समय मिलेगा तो इनके और जो पदें, जितने भी पदें लिखी गई हैं उनके द्वारा, तो उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बार बार नमन है, प्रणाम है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी सखी बाबा की जय। श्री अमरनाथ महाराज की अमरनाथ बाबा। चलिए आई तो सुनाई तो